दूसरा जो जाल बुना गया है, जो मैंने आपको सुबह बताया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट ने बोला है कल माननीय हाईकोर्ट ने कि हम लोग बंद नहीं कर सकते और हम लोग बंद करते हैं तो हमारे ऊपर कड़े एक्शन ली जाए, ऐसे पुलिस को डायरेक्शन दिया है। ओला उबर चालकों पर टूटा आफत का पहाड़। अब हड़ताल नहीं, सीधा जेल का रास्ता। उबर कंपनी ने चालकों के खिलाफ ठोक दिया केस। महाराष्ट्र हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अब अगर हड़ताल की तो मुंबई बनेगी पुलिस छावनी। महाराष्ट्र पुलिस को सख्त निर्देश जारी, जो भी चालक हड़ताल करेगा उस पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो ध्यान दीजिए सभी कैब चालक भाइयों, अब ये सिर्फ हड़ताल नहीं, सीधी जंग है उन कंपनियों के खिलाफ जो हमें इंसान नहीं मशीन समझती हैं। नमस्कार सभी साथी चालकों, जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में 7 दिन से ओला उबर चालकों की हड़ताल चल रही थी। संघर्ष था सिर्फ एक मांग के लिए, सरकारी किराया, इंसाफ और सम्मान। लेकिन ओला उबर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह मंजूर नहीं। उबर ने चालकों और उनके संगठनों पर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में उबर की चालबाजी देखिए। ऐसी दलीलें दी कि जज साहब ने उल्टा चालकों को ही धमकी दे डाली कि अगर मुंबई में हड़ताल की तो चालकों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब क्या, हड़ताल पर तत्काल रोक लगा दी गई है। संगठनों ने अब काउंटर अटैक की तैयारी कर ली है। अब उबर के खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। और बड़ी खबर ये, अब उबर बॉयकॉट की मुहिम शुरू होगी। ड्राइवर अपने मोबाइल से उबर ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे, कंपनियों की मनमानी के खिलाफ खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन ये लड़ाई रुकी नहीं है, ये संघर्ष अब और बड़ा रूप लेगा। हमारी मांगे जायज हैं, अडल हैं और इन कंपनियों को माननी ही होंगी। तो अब आपको दिखाते हैं लाइव वीडियो, जिसमें जानिए कि कैसे परिवहन विभाग और उबर ने मिलकर चालकों के खिलाफ साजिश रची और कैसे डॉक्टर केशव क्षीरसागर जी ने इसका पर्दाफाश किया। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक चालक हैं या इस सिस्टम से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ी लड़ाई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आरटीओ, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टैक्सी से जुड़ी हर ब्रेकिंग खबर, वो भी बिना डर के, बिना बिके हुए। अब समय आ गया है कंपनियों को उनकी औकात दिखाने का। उक्ता में ताकत है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि कल तक जो अधिकारी ये बोल रहे थे कि हम ओला उबर से लिखित में लिखवा लेंगे, हम ओला उबर से आईडी ब्लॉक ना करें, इसके लिए उनको हमने आदेश दिया है। उसका देखिए आदेश भी हमारे पास है और वीडियो भी आपके पास है। आज वो अधिकारी उस हर एक चीज से मुकर रहे हैं। आज वो अधिकारी ये जो लेटर उन्होंने खुद ने लिखे हैं, जैसे कि आरटीओ ने लिखा हुआ लेटर है कि हमको ओला उबर को ये रेट्स मिलना चाहिए जो रेट आरटीओ ने निकाला है। ये एक लेटर है। ये दूसरा लेटर है जो आप सबने प्रिंट करके गाड़ियों में लगाया है। ये तीसरा लेटर है खुद आयुक्त साहब का, जो उन्होंने हमको दिया था कि आरटीओ की रेट लागू है। ये सब आज झूठ है, ये सब आज बिन काम के है, ऐसा आज आयुक्त साहब के मीटिंग में उनका बोलना रहा। एक दिन में ये लोगों का पूरा जो चाल डाल है वो बदल गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने जो तय किया था वो आंदोलन भी हम लोग आज नहीं कर सकते बंद का आंदोलन, क्योंकि दूसरा जो जाल बुना गया है, जो मैंने आपको सुबह बताया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट ने बोला है कल माननीय हाईकोर्ट ने कि हम लोग बंद नहीं कर सकते और हम लोग बंद करते हैं तो हमारे ऊपर कड़े एक्शन ली जाए, ऐसे पुलिस को डायरेक्शन दिया है। क्योंकि ये दलालों ने उस तरह से झूठे मुकदमे बनाए हैं। आपके पास भी उसका ऑडियो वीडियो है, मेरे पास भी है। तो ये सब लोगों ने मिलके झूठी पिटीशन कल हाईकोर्ट में डाली है और बिना हमको पूछे, बिना हमको हियरिंग लिए हमारे खिलाफ ये निर्णय आया है कि हम लोग बंद का आंदोलन न करें, हम लोग बंद में लोगों को सहभागी होने को ना बताएं। इसके खिलाफ हमारे भी जो वकील है वो हाईकोर्ट जाएंगे, उसका प्रोसेस चालू हो गया है। और ये जो ऑर्डर है, जो गलत इंफॉर्मेशन माननीय कोर्ट को इन्होंने प्रोवाइड की उबर को, और जिसके वजह से ऐसा निर्णय आया है कि हमको हमारा जितना पीसफुल हम आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको रोक लगाने की कोशिश ये उबर कंपनी ने की है झूठी इंफॉर्मेशन कोर्ट के पास देके। तो हम कोर्ट को भी बताएंगे कि ये सब गलत चीजें हैं। हम उनको प्रूफ देंगे कि किस तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक पद्धति से आंदोलन कर रहे थे और जो भी चल रहा है, जो भी गलत इंफॉर्मेशन दी उससे गलत पिटीशन एक ही दिन में, मतलब एक दिन में कोर्ट में ये गए हाई कोर्ट में, एक दिन में उनको लगेज रिलीफ भी मिल गया। आज के सब पेपर में है कि हमको बंद करने की अनुमति नहीं है और करते तो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर
केसेस डाले जाएंगे। ये जो मैंने आपको बोला कि ये पूरा जाल, ये जो दलाल लोग मिलके, ये कंपनी और भ्रष्ट अधिकारी मिलके बुन रहे थे, तो शायद से कल ये ऑर्डर आने के बाद से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और इनको लग रहा है कि अब ये लोग बंद नहीं करेंगे तो हम लोग इनकी बातें क्यों सुने। बंद तो हम लोग जरूर करेंगे जब ये हमारा कोर्ट का ऑर्डर, जब ये साबित हो जाएगा कि झूठी इंफॉर्मेशन दी है उबर ने। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में हमको भी रिलीफ मिल जाएगा। हमारे वकील कोर्ट में गए हैं, तो आंदोलन तो आगे चलता रहेगा। किस तरीके से चलना है इसके ऊपर हम लोग फिर से एक बार साथ में बात करके सहमति बनाएंगे। 7 दिन हो गए, मैं खाली पेट भागदौड़ चल रहा है, थोड़ा मुझे भी कुछ चीजें समझने में अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि खाली पेट ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग कम काम करता है। तो हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। कई सुझाव है, मतलब अगर बंद नहीं कर सकते तो मोर्चा निकाल सकते हैं और मोर्चे में हम सब लोग, हमारे सब घर वालों, फैमिलियों को लेके उस मोर्चे में हम लोग शरीक हो सकते हैं। और ये जो पॉलिटिशियंस उनको बता सकते कि इतने बड़ी तादाद में आपके वोटर्स है और आप लोग हमको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, ये अधिकारी हमको ऐसे येड़े में नहीं निकाल सकते हैं, हमसे झूठ नहीं बोल सकते। हमको भी पॉलिटिशियंस लोगों को ही दिखाना पड़ेगा जो राज करते हैं, जो सत्ता में है। और एक ऐसा भी सुझाव है, अब हम उसके ऊपर वोटिंग लेंगे, पोल लेंगे कि हम सब लोग उस्फूर्त से उबेर एप्लीकेशन के ऊपर बहिष्कार डालेंगे, जिसमें झूठी इंफॉर्मेशन देके हमको हमारा बंद, जो हमारा उस्फूर्त बंद, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो करने से रोका है। तो ये भी सुझाव कुछ भाई लोगों ने दिया है। हम लोग इसके ऊपर ऑफिशियली फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वोटिंग लेंगे। आप सबको जो लगता है वो हम डिसीजन फाइनल करेंगे। मोर्चा कब निकालना है वो भी हम लोग तय करेंगे। आप लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये ऑर्डर जब क्लैश होता है, जो गलत इंफॉर्मेशन उबर ने देके हमारे अगेंस्ट सिक्योर किया है, तो उसके बाद हम लोग बंद भी करेंगे और आगे बंद भी चलाएंगे। लेकिन कोई भी गलती जो इन्होंने जाल हमारे लिए बुना है, उसमें ऐसा हमारे से कुछ होना नहीं चाहिए कि माननीय न्यायालय का अवमान हो और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर या हमारे ऊपर झूठे केसेस लगे और ये हमारा लड़ाई खत्म ना हो जाए। इस चीज के भी हमें सावधानता से हमें आगे बढ़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि जो एकता हमने बनाई है वो एकता और मजबूत दिन ब दिन होती जाएगी। ये जो सब झूठ का खेल जो नंगा नाच चल रहा है, ये आप सबने आंखों से देखा। परसों जो अधिकारी बोल रहे थे कि मैंने 1 दिन का समय दिया है ओला उबर रैपिडो को, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया और आज बोल रहे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके खिलाफ। ये सब मिली भगत है, ये सब पैसों का खेल है ये, लेकिन हम हमारे एकता से तोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ज्यादा भावुक ना हो और जो भी हमारा फैसला है वो हम लोग सब सामूहिक रीत्या लेंगे और तय करेंगे। अभी तो फिलहाल आज के लिए रुकना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं शांति से बैठता नहीं हूँ, फ्रेश नहीं होता, तब तक आगे की बातें मुझे लगता है थोड़ा सोचना मुश्किल होगा। जल्दी ही आपसे मिलूंगा, हम लोग आगे वार्तालाप करेंगे।